बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आपको पता है कि सुहेल अफरीदी साहब, अब ये शख्स, ये आदमी जिनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है, बड़ा एहतराम किया जाता है, मगर लग ऐसा रहा है कि वो चाहते नहीं है कि उनका एहतराम मुसलसल किया जाए। अभी उन्होंने अपनी, अब देखें, एक मुल्क के अंदर 4 सूबे, 2 बड़े सूबे, जिसमें मैं केपीके को बड़ा सूबा कहूँगा क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पंजाब, दोनों सूबों के अंदर 2 सीएम, दोनों की ज़मीन आसमान का फ़र्क, सोच में, एक्ट में, और टूवर्ड्स दी नेशन और टूवर्ड्स दी पाकिस्तान, उनका बिल्कुल जो बयानिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक सीएम चाइना जाती है, चाइना से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आती है। एक सीएम बाकू जाती है, तजारत के दरवाजे खोलती है। एक सीएम चाइना में जाती है, विज़िट करती है, चाइना से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, हॉस्पिटल्स के लिए, सेहत के लिए, मौसम के लिए, तब्दीली के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करती है और पंजाब के लोगों की ज़िंदगियों को आसान करती है। दूसरा सीएम उसका सबसे बड़ी, यानी वो पुराने वक्तों में कहते हैं ना, मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद तक, वो वही है कि उसकी दौड़ सिर्फ अडयाला तक, इसके अलावा उसका कोई फंक्शन नहीं है। वो इस बात पर तनकीद करते हैं कि एक मुल्क के अंदर 2 सीएम हैं, दोनों के लिए मुख्तलिफ कानून क्यों है। ये आपको अकल के अंदो पता नहीं है कि सीएम पंजाब अगर विजिट करके पंजाब के अवाम के लिए बहाली कर सकती हैं, तो केपीके के सीएम को किसने रोका है? कौन है? मैं बताता हूं आज कौन है और वो क्या कर रहा है, तरजीहात क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सुहेल अफरीदी ने आज बात की है। कल तो उसने, परसों 2 दिन जो करना था वो कर लिया, उसके बाद उसने कहा कि जुमे वाले दिन हम दोबारा से एहतजाज करेंगे, मंगल को दोबारा आएंगे और जोर से आएंगे और आपको टफ टाइम देंगे। मतलब ये काम कोई और सीएम कर रहा है? पहला सवाल। कोई मुल्क का सीएम कह रहा है कि मुल्क टूट जाएगा या तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो? दूसरा सवाल। कोई वजीर आला किसी कैदी के लिए सड़कों पर जलील करता है अवाम को? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, कोई सीएम अपनी कैबिनेट को इस बात पर लगाता है कि तुमने चुन चुनकर लोगों को कैसे इंतकाम का निशाना बनाना है? पांचवां सवाल, कोई सीएम ऐसा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यह कर रहा है कि एक सूबा तो चल नहीं रहा, दूसरे को चलने नहीं देना? छठा सवाल, कोई सीएम ऐसा है जो यह चाहता है या यह कर रहा है कि हम दूसरे सीएम को या दूसरे सूबे को तबाह कर दें? सातवां सवाल, कोई सीएम कह रहा है कि मैं दीवारें तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा? आठवां सवाल, कोई ऐसा सीएम है जो ये बयानियां बना रहा है, ये आवाज उठा रहा है कि आप इस फेडरल गवर्नमेंट जिसकी एक एंटिटी है वो, उससे नफरत करो, उसको मानो नहीं? 10वां सवाल, कोई ऐसा सीएम है जो अपनी ही पाक अफवाज की तरफ उंगलियां उठवा रहा है? आज सीएम केपीके ने कहा कि अपनी कैबिनेट को, उन्होंने चंद बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ चैनल्स हैं, काला चैनल उन्होंने बोला, मुझे पता है वो एक चैनल का बात करें, यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा हमारा भी बीच में तस्करा आया। उन्होंने कहा अपनी कैबिनेट को कि ये आपके खिलाफ करप्शन की बात करते हैं, आप खामोश क्यों हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर को, सेक्रेटरीज को कह रहा है, और अगर आपने इन सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस ना भेजा इनको तो मैं आपको फारिग कर दूंगा। जस्ट इमेजिन, यानी जवाब यह देना कि करप्शन के ऊपर आप करप्शन के दलाइल दें, सूबे में करप्शन की बेहतरी करें, और यह तो अंधे बंदे को भी नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि केपीके में इस वक्त सबसे ज्यादा करप्शन का बाजार गर्म है, सबसे बड़ी करप्शन अखलाकी करप्शन है। दूसरे नंबर पर करप्शन आपके अपने हाथ में है
आप क्यों कह रहे हैं कि हम कैबिनेट को कहते हैं? हम आपको कह रहे हैं, आप सरपरस्ती करते हैं, मनुष्यात के लिए आप सरपरस्ती करते हैं, ये आप पर इल्जाम है। यू हैव टू क्लियर इट। कैबिनेट ने, सेक्रेटरीज ने नहीं करना सुहेल साहब। और ये सहाफियों वाला छोड़ दें, ये शोकोज नोटिस, ये अदालतों के चक्कर, ये जुबान बंदी, ये आपने 2018 से 2022 में आपके लीडर ने भी करके देख लिया। पिका एक्ट भी लाया, पता नहीं क्या क्या कुछ लेके आया, चैनल्स बंद किए, इंटरव्यूज रोके, मौजूदा सदर का इंटरव्यू रोका, प्राइम मिनिस्टर साबका को जेल में भेजा, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जेल में गए, करप्शन करप्शन करप्शन, निकला कुछ नहीं। बाद में पता चला घड़ी चोर कौन? इमरान खान। केपीके में हेलीकॉप्टर किसने चूंटा? करप्शन का स्कैंडल किस पर? इमरान खान पर, आपके लीडर पर। बनी गाला करप्शन स्कैंडल किसका बना? इमरान खान का। तोशाखाना स्कैंडल किसका बना? आपके लीडर का। केपीके में दरख्तों का, बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल किसका बना? आपका। और इस तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स, एक एक प्रोजेक्ट जिसमें नाम गिनवाए। अब तो छोड़ दें, इस्लामाबाद का जो प्लाजा है उसमें भी उसके फ्लैट निकल आए, फ्लैटों का रौला। सो करप्शन की बात वो करें जो खुद करप्शन नहीं करते। और आप कह रहे हैं कि हम सेक्रेटरीज के खिलाफ, या मीडिया या ये वो सेक्रेटरीज को कह रहे हैं और वो शोकॉस नोटिस भेजें। पहली बात जेहन में रखिएगा, कोई किसी सेक्रेटरी को, कोई किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं कह रहा, किसी के माई के लाल में जुर्रत नहीं है वो आपकी सरपरस्ती के अलावा इतनी बड़ी करप्शन करे। तो इसलिए यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर। आप बताएं, साबित करें, यहां पर जितने इल्जामात हैं करप्शन के आपके ऊपर, साबित करें। आपके असासे जो हैं वो पहले क्या थे, अब क्या हैं। मुनशियात के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम है कि तीरा के अंदर जो मुनशियात पाकिस्तान में तफसीलात होती है उसकी सरपरस्ती आप करते हैं। यू हैव टू क्लैरिफाई। आपके लीडर ने कहा कि आप जो भी सीएम लगेगा वो दरवेशों वाली ज़िंदगी जिएगा, नॉर्मल आदमी है, कॉमन मैन है। आप करोड़ों की जूतियां, कपड़े कैसे पहन रहे हैं? यू हैव टू आंसर। जो बंदा कल तक अफोर्ड नहीं कर सकता था खुद को, वो आज लाखों के, हज़ारों डॉलर्स के जूते कैसे पहनता है? यू हैव टू आंसर। फिर आपने कहा कि जो इनको शोकॉज नोटिस नहीं भेजेगा उनको फारिग कर दिया जाएगा। और आपने कहा कि आप लोग करप्शन नहीं कर रहे, ये बयानियां बना रहे हैं। आपने इल्ज़ाम लगाया। आपके पास क्या सबूत है कि मीडिया और चंद सहाफ़ी जो आप पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो बिकाऊ हैं? पहला नोटिस तो आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए हित के इज्जत का, जो आप पगड़ी उछाल रहे हैं। डू यू हैव एनी एविडेंस कि कोई पैसे लेकर जेब में डालकर वो आपके खिलाफ बोल रहा है? एविडेंस है तो बताएं। नहीं है। इनके पास एविडेंस है। किसी एक डिपार्टमेंट को, सुहेल साहब, किसी एक डिपार्टमेंट को खोलें, खोल के बैठ जाएं, सामने रख दें, उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करवा दें, केपीके का। मैं नहीं कहता 12 साल का करवाएं, 12 महीनों का करवा दें। आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, इतनी करप्शन हुई होगी। और पता लगेगा हमें भी और अवाम को भी कि उसमें आप कितने % मुलव्वस हैं, नेग्लिजेंस कितनी है, कंट्रोल कितना नहीं है। तो इस तरह ये मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, प्रोवोक करना, पहले आपने प्रोवोक किया कौम को सूबे के खिलाफ, फिर आपने प्रोवोक किया, आपके लीडर ने प्रोवोक किया पूरी एक मॉब को रियासत में फौज के खिलाफ। 9 मई हो गया। आप लोगों ने प्रोवोक किया सूबे की आवाम को दूसरे सूबे के खिलाफ। यहाँ पर जल्द से धरने, इस्लामाबाद, लॉकडाउन, 26 नवंबर, ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। फिर आप लोगों ने प्रोवोक किया रियासत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लोग नफरत करने लगे, सुबाइयत आ गई बीच में। फिर आप लोगों ने प्रोवोक किया, अभी रिसेंटली आप प्रोवोक कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को लाकर नूरा कुश्ती करना चाहते हैं। और अब आप प्रोवोक कर रहे हैं अपने सारे के सारे उन लोगों को जिनका
गिरबान आपने पकड़ना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई वो बंदा कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सपोज XYZ किसी मिनिस्टर को पकड़ते बिठाते और वो साबित करता कि ऐसा नहीं है, तो फिर बात होती। आप कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को नोटिस भेजो, लीगल नोटिस भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें सैक कर दूंगा। जस्ट इमेजिन, कन्फ्रंटेशन की सियासत, कन्फ्रंटेशन के एग्जेक्टिव से बाहर आए। इससे बाहर बहुत सारे आपके काम हैं। क्या आप हलफ लेकर ये बात कर सकते हैं कि BRT में करप्शन नहीं हुई? क्या आप बता सकते हैं कि आज KPK में करप्शन नहीं है? चले मान लिया आपकी बात नहीं है, तो फिर ट्रिलियंस रुपीस जो कि इन 10-12 सालों में और आपके दौर में भी बिलखुसूस अरबों रुपए जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो किधर गए हैं? बहाली तो नजर नहीं आ रही। कोई टके का काम, कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दें, कोई अंडरपास बता दें, कोई ऐसा फलाही काम बता दें, कोई ऐसा काम बता दें सवाए इसके कि आपने अडयाला में हाजिरी लगानी है दरबार पर, सवाए इसके कोई एक ऐसा काम बता दें जिससे यह जाहिर हो जाए या साबित हो जाए कि वहां का जो पैसा है वो कहीं जेबों में नहीं जा रहा। सवाल तो बनता है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। छोड़ दें सब कुछ, जो आपका ये साल के ऊपर मुहित जो आपका टेन्योर है, इसमें जो पैसे आपके पास जो फंड्स आए हैं, कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दें जो कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा की डगर चेंज की हो। कोई नहीं है। तो फिर शुकूक व शुबहात क्या होंगे? हाँ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आपके प्रोटोकॉल चेंज हुए हैं, आप 40, 50, 60 गाड़ियों से कम गाड़ियों के साथ सफ़र नहीं करते, आपके पास सबसे लग्जरी सहूलियात हैं। सूबे KPK में पेशावर की आवाम का हाल मैंने देखा है। तो कहाँ गया वो पैसा? कहाँ जा रहा है? आप कोई एक ऐसा फलाह बहबूद के लिए या अवाम के लिए कोई ऐसा इंटरनेशनल दौरा या आपकी विलिंग हो कि यार मैं किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में जाता हूँ, मैं कोई सिंगापुर चला जाता हूँ, मलेशिया चला जाता हूँ, यूरोप चला जाता हूँ, वो आपके सूबों जितने मुल्क हैं उन्होंने खुद को रेवोल्यूशनाइज किया है, तो आपका तो लीडर बड़ी बातें करता है ना कि उसने भी मुझसे सीखा, उसने भी सीखा। किसी एक मुल्क का विलिंग हुए आपके, आप जाके विजिट ही कर लें। वसाइल तो उतने ही हैं जितने इधर हैं। आबादी के तनासब से आपके पास वसाइल ज़्यादा है पंजाब से, आपका हिस्सा भी ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं, आपके जो सूबा है उसमें बिजनेस भी ज़्यादा है। मगर अनफॉर्चुनेट सारे लोग आपके हुकूमत की वजह से पंजाब में माइग्रेट हो चुके हैं। क्या कभी उनसे पूछा कि वो आपका सूबा छोड़कर क्यों आए? वो एक ही लफ्ज़ बोलते हैं, करप्शन, अखलाकी करप्शन, बदउनवानी, लॉलेसनेस और कंट्रोल नहीं होना। ये क्या है? इसको ठीक किसने करना? इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे अदालत में लेकर जाएंगे। यानी मैं बात करना छोड़ दूं, आपका जो दिल करे। आप 100 नहीं 150 गाड़ी लेकर आप कोई शहनशाह की तरह सड़कों के ऊपर घूमे, मैं ना सवाल उठाऊं कि यार बातें क्या करते हैं, करते क्या हैं, करतूत क्या है। मैं नहीं बात करता क्योंकि मुझे डर गया, मुझे डर लग गया। मैं डर गया हूं भाई, मुझे तो नोटिस भेज देगा। अगर ना भेजा तो वो बेचारे की नौकरी जाएगी, मैं बोला तो मेरी जाएगी, मैं जेल में जाऊंगा। हाँ, दिस इज वॉट यह रियासत मदीना सानी। इस तरह डराया जाता है कि आप पर सवाल करने वालों की जुबानें काटेंगे आप। खुदा का खौफ करें, अपने गिरबान में जाके खुद सबूत लेकर आए। मुझे एक बात मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीनों के अंदर आप कोई विजिट करें, कहीं से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए, कुछ AI की टेक्नोलॉजी है। आपको पता है ये क्या चीज़ें हैं? आपको पता है कि आजकल जो जिद्दत आ रही है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, कुछ कभी किसी एक्सपर्ट से बात की है? मेरी दानिश में तो मुझे ना भी पता हो तो डजंट मैटर, यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मजबूर किया कि वो पेशावर KPK पूरा उसको छोड़कर कहीं और ना जाएं, मजबूर किया आपने?
कैसे करते हैं? फैसिलिटीज देकर नहीं किया। आधा सूबा तो लाहौर में रह रहा है, पिंडी में रह रहा है, इस्लामाबाद में रह रहा है। खुदा का खौफ करें, और वहीं पर आप हमले करने आ जाते हैं। असल में आप केपीके की आवाम के हक पर भी हमला करते हैं। तो इसलिए ये बातें छोड़ दें। और ये ड्राई रो है ना, बहुत देखे, बहुत देख लिया। इस सहाफ़त ने, सहाफ़ियों ने, आप जैसे, आपका तो कुछ नहीं यार, एक आधा साल, 1.5 साल, अभी तो दांत भी नहीं निकले, और बातें इस तरह की हैं। बड़े बड़े मंजे हुए लोगों को देख लिया, वो चले गए हैं, ये आज भी हैं। ये पिलर है, ये सतून है, इसने सवाल करना है। और यू कैन नॉट कंट्रोल कि आपसे सवाल नहीं हो सकता, या आपके ऊपर इल्ज़ाम, या अगर बगैर साबित किए, ये धमकियाँ नहीं होती। आप साबित करें, गलत हुए, फिर नोटिस भेजें, 100 बिस्मिल्लाह, जिस पे मर्जी भेजें। ये धमका के नहीं कि तुमने ना किया तो तुम्हें सैक करूंगा। द मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द सेक्रेटरी शुड गिव लीगल नोटिस टू यू। आप उन्हें हैरास कर रहे हैं, इसलिए अपनी कैबिनेट को और अपने पूरे डिपार्टमेंट को, अपने पूरे एग्जेक्टिव, पूरी चेन को आप हैरास करना छोड़ दें, और हमें भी हैरास करना छोड़ दें। आपके ऊपर हैरासमेंट का और आपके ऊपर जो थ्रेट है और आज़ादी इज़हार राय को कदगन लगाने का जो है, वो मुकदमा होना चाहिए। मगर आप सीएम हैं भाई, क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आवाज़ बंद नहीं होने वाली। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।